नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज के सेशन में हम पीवाईक्यू के माध्यम से भारत के तट और द्वीप वाले टॉपिक को कवर करने वाले हैं। इसमें भारत के जो कोस्टल एरिया हैं, उन्हें अलग-अलग स्टेट पर किस नाम से जाना जाता है, ये साथ ही आपके अंडमान निकोबार और यहाँ पर जो लक्षद्वीप है, इससे संबंधित जो भी प्रश्न आए हुए हैं, उनको विद एक्सप्लेनेशन हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो सेशन को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उसके पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं, सो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, भारत के निम्नलिखित तटों में से कौन कृष्णा डेल्टा हाईलाइट करते हैं एवं केप कमोरिन के मध्य स्थित है। इसको समझने के लिए पहले हम मैप पे चलते हैं। ये हमारा प्रायद्वीपीय भारत का मैप हो गया। यहाँ पर जो है आपको कृष्णा डेल्टा का एरिया मिल जाएगा और यहाँ पर जो है आपका केप कमोरिन मिल जाएगा। केप कमोरिन को ही अगर आप समझे तो जो आपका तो क्या कहते हैं उसको, कन्याकुमारी है, ये आपका केप कमोरिन की ही बात कही जा रही है। ठीक है, केप कमोरिन की। तो इसके मध्य जो आपको रीजन देखने को मिलता है, ये वाला, ये आपका जो है क्या नाम से जाना जाता है, कोरोमंडल। कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले हम एक भारत का मैप लेते हैं और उसमें जो भी तट है पहले उनको एक बार देख लेते हैं, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं। ठीक है, यहां से देखें तो अगर हमें भारत का तट देखना स्टार्ट हो जाएगा और यहां तक हमको तट देखने को मिल रहा है। तो यहां से जब आप चलना स्टार्ट करते हैं ऐसे, ये यहां पर है आपका सूरत। ठीक है, और यहीं से फिर आपका दमन द्वीप आ जाता है। ये वाला जो रीजन है आपका गोवा। एक मिनट समझते चलिए, पहले हम लोग हाईलाइट कर लेते हैं, फिर उसके बाद समझ में आ जाएगा अपने आप। यहाँ पर जो है आपका मंगलोर। ठीक है, और ये जो है आपका कन्याकुमारी। ठीक है, ये चीज हो गया, इतना समझ में आया। अब इस तट को जो है आपका कहा जाता है गुजरात। ये गुजरात तट है। इसकी अगर हम बात करें तो ये जो है आपका कोंकण तट है। कौन सा तट है, कोंकण तट है। इस वाले तट की अगर हम बात करें तो ये जो है आपका कन्नड़ तट है। कौन सा है, कन्नड़ तट। और ये जो है आपका मालाबार तट है। मालाबार तट, ठीक ना। इस वाले रीजन की अगर मैं बात करूं, एक मिनट, ये जो है आपका पूरा केरल है। ठीक है, यहां पर अगर आप बेल्ट देखें तो अधिकांश आपको क्या मिल जाएगा, कर्नाटक मिल जाएगा। ठीक है, यहां पर जो है आपको कौन देखने को मिल जाता है, महाराष्ट्र वाला। और ये आपका गुजरात है ही। ये क्या है, आपका गुजरात है। यहाँ पर आपको पश्चिमी तट पे चार तट देखने को मिलते हैं। पहला गुजरात तट, दूसरा कोंकण तट, तीसरा कन्नड़ तट और चौथा जो है आपका मालाबार तट। ठीक है, अब हम पूर्वी तट की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर जो है आपको एक पॉइंट और यहाँ पर जो है आपका एक दूसरा पॉइंट। ठीक है, यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो आपका कौन सा तट मिल जाएगा, कोरोमंडल। यहाँ पर कौन सा है, कोरोमंडल तट है। ठीक है, आंध्र प्रदेश, ये कहाँ कौन सा बेल्ट है, आंध्र प्रदेश का। यहाँ पर जो है आपका काकीनाडा है, काकीनाडा तट। और यहाँ पर जो है आपका उत्कल सरकार कहा जाता है, जो उड़ीसा के अंदर स्थित है। ये आपका क्या है, उड़ीसा। ठीक है, थोड़ा सा कलर चेंज करते हैं और फिर समझाने का प्रयास करते हैं। ठीक, अब यहाँ पर यदि आप देखें तो आपको एक झील देखने को मिलेगी। यहाँ पर भी अगर आप देखें तो एक झील आपको देखने को मिलती है। ठीक है, यहाँ पर जो है, एक मिनट, कौन से नाम से झील थी वो, ये यहाँ पर आपको पुलिकट झील है। यहाँ पर आपको एक झील देखने को मिलेगी, चिल्का झील, उड़ीसा में। ठीक है ना, एक मिनट, चिल्का झील। और ये आंध्र प्रदेश में एक झील आपको देखने को मिल जाएगी, इसको याद रखने का, आपका कोलेरू झील। कोलेरू झील, ठीक है ना। ये चीज हो गई। तो ये जो है आपका कौन सा हो जाएगा, कोरोमंडल तट हो जाएगा। फिर काकीनाडा तट हो जाएगा, जो कि आपके आंध्र प्रदेश के सामने पड़ता है। और उत्कल तट जो है आपके यहाँ से साउथ से लेकर के यहाँ पर आपके कृष्णा डेल्टा तक ये देखने को मिल जाएगा।
ठीक ना। कभी कभी कृष्णा डेल्टा हो जाता है, या फिर कभी कभी अलग तरीके से, कभी कभी इन दोनों को मिला करके भी आपका कोरोमंडल तट कह दिया जाता है। ठीक है ना। तो ये आपका कृष्णा वाला डेल्टा हो जाएगा। फिर यहाँ पर पुलिकट झील हो जाएगा। पुलिकट झील से और आपका कृष्णा डेल्टा के बीच की अगर आप बात करते हैं तो वो आपका काकीनाडा हो जाएगा। ठीक है ना। और पुलिकट झील से कन्याकुमारी के मध्य वाला अगर रीजन बात करते हैं तो ये आपका कोरोमंडल हो जाएगा। लेकिन कई बार क्या होता है कि आपका जो कृष्णा डेल्टा वाला बेल्ट है, यहां से ले जाकर के आपके पूरे कन्याकुमारी तक को आपका क्या कह दिया जाता है, कोरोमंडल तट कह दिया जाता है कहीं कहीं पर। ठीक, इस चीज को आपको ध्यान रखना है हमेशा। अब यहाँ पर आपको कुछ आइलैंड्स अगर मैं बात कर लूँ, तो ये जो है आपका क्या हो जाएगा, अंडमान निकोबार हो जाएगा। और यहाँ पर जो है आपका लक्षद्वीप देखने को मिल जाएगा। ये चीज आपको ध्यान रखना है। अब क्वेश्चन नेक्स्ट की बात करते हैं। तमिलनाडु का समुद्र तट कहलाता है कौन सा, सरकार तट। ये कहाँ पर है, आपके उड़ीसा में है, मैंने अभी आपसे मेंशन किया। ठीक है। फिर कोंकण तट की बात कही जा रही है। कोंकण तट की यदि आप बात करते हैं तो ये जो है आपके महाराष्ट्र के पास देखने को मिलता है, पश्चिमी घाट पर है। ठीक है। मालाबार तट जो है ये आपके केरल की तरफ देखने को मिलता है। ठीक है ना। जो कोंकण तट है ये आपके तमिलनाडु पे देखने को मिलता है। तो यही आपका ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश के तट का नाम। अब देखिए, मैंने अभी आपसे मेंशन किया था कि कभी कभी इन दोनों तटों को आपस में जोड़ दिया जाता है, आपका कोंकण और काकीनाडा, तो मिला करके जो है इनको कोरोमंडल तट ही कहा जाता है। ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित तटों में से कौन सा जुलाई तथा अगस्त महीने में साधारणतः शुष्क रहता है, मतलब ड्राई कंडीशन बनी रहती, कौन सा ऐसा तट है। इसको समझाने के लिए थोड़ा सा आपको मैप का प्रयोग करता हूं और फिर आपको अच्छे से इस चीज को समझाने का प्रयास करता हूं। ये हो गया आपका वेस्टर्न घाट और ये हो गया आपका ईस्टर्न घाट। ठीक। जब यहां से मानसूनी हवाएं चलती हैं, तो जब मानसून मतलब जब बारिश का सीजन रहता है तब आपके पश्चिमी तट पर बारिश होती है। किस तट पर बारिश होती है, पश्चिमी तट पर बारिश होती है। लेकिन इसमें एक सबसे इंटरेस्टिंग बात ये होती है, जो तमिलनाडु वाला आपका कोरोमंडल तट है, यहाँ पर जो है मानसून सीजन में बारिश नहीं होती है। ठीक है। कौन सा आपका, ये कोरोमंडल की बात मैं कर रहा हूँ। ठीक, इस चीज को आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर मानसून सीजन में बारिश नहीं होती है। लेकिन जब आपका नवंबर दिसंबर के बीच में जब मानसून लौटने लगता है, तब जाकर आपके यहाँ पर तमिलनाडु पे बारिश होती है। ठीक है ना। तो अब वही ये पूछ रहा है कि जुलाई अगस्त ये आपका बारिश का सीजन है। ठीक। इस सीजन में साधारणतः कौन सा इलाका आपका शुष्क रहता है, तो वो कौन सा है, आपका तमिलनाडु। ठीक। और तमिलनाडु पे कौन सा आपका कोस्ट पड़ता है, कोरोमंडल तट। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। श्रीहरिकोटा द्वीप निकट अवस्थित है चिल्का झील, पुलिकट झील, महानदी मुहाने पे या गोदावरी नदी के मुहाने पे। ठीक है। तो चिल्का ये कहां पर आपकी है, उड़ीसा के अंदर है, मैंने अभी आपको बताया। पुलिकट झील की यदि बात की जाए तो ये आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु के बॉर्डर पर है। जैसे कि जब ऐसे आप मैप देखते हैं तो यहाँ पर जहां पर आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु का बॉर्डर है, यहीं पर जो है आपको पुलिकट झील देखने को मिल जाती है। ठीक। यहीं पर जो है आपको श्रीहरिकोटा जो आपका एक केंद्र है, ये आपको देखने को मिलता है। ठीक है। तो हमारा जो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत में एक ऐसा स्थान जहां यदि आप समुद्र किनारे खड़े होकर समुद्र का अवलोकन करें तो आप पाएंगे कि एक दिन में 2 बार समुद्री जल तट रेखा से कुछ किलोमीटर पीछे की ओर चला जाता है और फिर तट पर वापस आता है। और जब जल पीछे हटा होता है तब आप वास्तव में समुद्र तल पर चल सकते हैं। यह अनूठी घटना कहाँ देखी जाती है, ये आपके उड़ीसा के चांदीपुर में देखी जाती है। तो इसका जो सही आंसर है क्या है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। और ये है कहाँ पर, आपके उड़ीसा में। आपको एक एडिशनल फैक्ट बता दूं, जो भारत का मिसाइल टेस्टिंग फैसिलिटी है वो आपके चांदीपुर में ही है। और जो आपकी सैटेलाइट लॉन्च फैसिलिटी है ये आपकी श्रीहरिकोटा पे है, जो पुलिकट झील पे है। तो अब यहाँ पर एक सवाल आपका उठना चाहिए कि आखिर ऐसा क्यों, मिसाइल फैसिलिटी को नीचे कर सकते थे, उसको ऊपर कर सकते थे। देखो मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ इसको। जैसे ये यहां पर जो है आपका चांदीपुर है। ठीक है। जो कि कहां पर है, उड़ीसा में। यहां पर जो है आपकी पुलिकट झील है। ठीक है।
ये आपके आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बॉर्डर पे है। ये जो है मिसाइल फैसिलिटी है, यहाँ पर मिसाइल हमेशा जो अब्दुल कलाम करके आप सुनेंगे वो यहीं पर आपको देखने को मिलेगा, उड़ीसा में ही। और ये यहाँ से आपकी मिसाइल हमेशा लॉन्च होती है। अब ऐसा क्यों? देखो, जब यहाँ से मिसाइल लॉन्च होंगी तो उसके लिए जो पूरा बे ऑफ बंगाल वाला रीजन रहता है उसको पूरा रेंज मिल जाता है मिसाइल टेस्टिंग के लिए। ठीक है, इसके लिए इसको मिसाइल फैसिलिटी बनाई गई। लेकिन फिर यहाँ पर सवाल आता है कि यहाँ पर जो है हमने स्पेस स्टेशन क्यों बनाया? देखो, इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि स्पेस जो मतलब जो सैटेलाइट्स आपकी लॉन्चिंग फैसिलिटीज होती है ये हमेशा इक्वेटर के समीप रखी जाती हैं। ठीक है, तो हमें यहाँ पर कंडीशन सही मिली और थोड़ा आइलैंड जो होता है एक तरीके से आइसोलेटेड रहता है, तो हमने जो है पूरी व्यवस्था यहीं पर सेटअप कर दी। ठीक है ना, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कथन और कारण वाले हैं। उड़ीसा तट भारत में सर्वाधिक चक्रवात प्रवण क्षेत्र है। ये बात बिल्कुल सही है। इसी के लिए यदि आप देखें तो उड़ीसा जो है सबसे बेस्ट डिजास्टर मैनेजमेंट जानता है। ठीक है ना, यहाँ पर हमेशा चक्रवात आते रहते हैं लेकिन बहुत अच्छे से उन्हें मैनेज करने का प्रयास करता है। ठीक, और दूसरा क्या है रीजन? महानदी डेल्टा क्षेत्र में भारी मात्रा में मैंग्रोव वनों का निर्वनीकरण हुआ है। अब क्या कारण, कथन क्या है? कथन कह रहा है कि जो चक्रवात आते हैं सबसे ज्यादा उड़ीसा में आते हैं। ठीक है, अब इसका कारण दे रहा है कि महानदी डेल्टा जो क्षेत्र है यहाँ पर जो मैंग्रोव वन है उनका सबसे ज्यादा निर्वनीकरण किया गया है। देखो, ये दोनों घटनाएं सही है लेकिन एक दूसरे की व्याख्या नहीं करते हैं। तो जो ऑप्शन नंबर बी है हमारा वो सही होगा कि दोनों कथन तो सही है लेकिन एक दूसरे की व्याख्या नहीं करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो है आपके तट की बात कही, सी ब्रिज बीचेस हैं, जैसे दीघा हो गया, गोपालपुर, अंसी हो गया और कालांगुट हो जाएगा, मरीना हो जाएगा। तो ये कौन कौन से राज्य में स्थित है इसकी बात कही जाए। देखो, अगर मरीना की बात करते हैं तो ये आपके तमिलनाडु में है। ठीक है, कालांगुट की अगर यदि आप बात करते हैं तो ये जो है आपके गोवा के अंदर है। कहाँ है? गोवा में। और गोपालपुर अंसी की यदि आप बात करते हैं तो ये आपके उड़ीसा में है। ठीक है, और दीघा जो है आपके वेस्ट बंगाल में देखने को मिलता है। ठीक, तो ए के साथ कौन आ रहा है? 2 नंबर, 2 नंबर, 2 नंबर, 2 नंबर। ठीक है, इसको काट देते हैं। बी के साथ उड़ीसा आ रहा है, तो उड़ीसा कितने नंबर पे? 3 नंबर पे है। अब यहाँ पर 3 है, इसको भी काट देते हैं। चलो, अब सी पे चलते हैं। कलांगुट आपका किस नंबर है? गोवा 4 नंबर पे है, तो 4 नंबर वाले को ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर तो दोनों सही है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। बेसिकली आप लगा सकते हैं, बी भी लगा सकते हैं, क्योंकि सेम है, सारे ऑप्शन ही इसमें सही है। तो मैंने उसका नंबर अरेंज करने में थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया, दैट्स वाई आप इसमें कोई भी एक लगा लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत के निम्नलिखित तटों में से किस पर औसत समुद्र तल मापा जाता है? मतलब भारत का जो भी है, जो औसत मापा जाता है वो हमेशा चेन्नई से मापा जाता है। इसको आप एक फैक्ट बेसिस याद करके रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कर लेते हैं। पूर्वी घाट तथा बंगाल की खाड़ी के बीच का तटीय क्षेत्र पश्चिमी घाट तथा अरब सागर के बीच तटीय क्षेत्र की तुलना में संकीर्ण है। ये गलत है। देखो, जब आप भारत का ऐसे बेल्ट देखते हैं ना, तो जो ये पूर्वी तट है ये ज्यादा आपको चौड़ा देखने को मिलेगा, कोस्टल एरिया जो है। पश्चिमी तट जो है वो आपका कम चौड़ा है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर ओ जो पहला पॉइंट है वो गलत हो गया। अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं? सिंधु नदी का स्रोत तिब्बत के मानसरोवर झील के बोखरजू हिम ग्लेशियर से, बिल्कुल सही है। ठीक, सिंधु नदी की कुल लंबाई आपको 2880 किलोमीटर। ठीक है, यह तिब्बत जो मतलब चीन भारत में प्रवाह होते हुए पाकिस्तान के कराची के दक्षिण में अरब सागर में गिर जाती है। ये बात आपकी सही है। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर 2 वाला पॉइंट है ये सही है, जबकि एक वाला जो पॉइंट है वो गलत है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी होगा वो सही होगा, क्योंकि हमें खोजना क्या था? ट्रू की बात कही जा रही थी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। मन्नार की खाड़ी किसके तट के साथ अवस्थित है? अब यहाँ पर किसकी बात कही? मन्नार की खाड़ी की। ठीक है, मन्नार की खाड़ी देख लेते हैं। गल्फ ऑफ मन्नार ऐसे, यहाँ पर है आपका श्रीलंका। यहाँ पर जो है आपकी मन्नार की खाड़ी देखने को मिल जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा स्टेट है आपका? यह है आपकी मन्नार की, गल्फ ऑफ मन्नार। और यह है आपका तमिलनाडु। तो कौन सा राज्य से सटा है ये? आपके तमिलनाडु से। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। महाराष्ट्र में पश्चिमी घाट को किस नाम से जाना जाता है? नीलगिरी पहाड़ियां, कार्डमम पहाड़ियां, सह्याद्री पहाड़ियां या अन्नामलाई पहाड़ियां? तो इसका जो सही आंसर होगा क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। मैंने आपको इसके पहले वाले लेक्चर्स में बता दिया है। ठीक, सह्याद्री को 2 भागों में बांटा जाता है, नॉर्थ सह्याद्री और साउथ सह्याद्री। और इसका मिड पॉइंट क्या रखा जाता है? 16 डिग्री अक्षांश, जो कि कहाँ से होकर गुजरता है? आपके गोवा से। ये आपको एडिशनल बेसिस पर ध्यान रखना है।
नीलगिरी की पहाड़ियां कहाँ पर है? जहां पर ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट आपस में मिलते हैं, उसके जंक्शन पर नीलगिरी पहाड़ियां देखने को मिल जाती हैं। कार्डमम पहाड़ियां कहाँ पर है आपकी? ये तमिलनाडु में स्थित है। अन्नामलाई पहाड़ियां आपके केरल में स्थित है, और इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? वो चोटी आपकी अनाईमुडी है, ठीक है। और इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है आपकी? दोडा बेटा। इसकी अनाईमुडी है और उसकी दोडा बेटा है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। माउंट पश्चिमी घाट पर्वत है, पठारों का कगार है, पठार है या पहाड़ियां है? तो मैंने कई बार आपसे बता दिया है कि जो आपका पश्चिमी तट है वो एक तरीके से पठारों का कगार है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। महाराष्ट्र एवं कर्नाटक में पश्चिमी घाट कहलाते हैं नीलगिरी पर्वत, सह्याद्री, दक्कन पठार, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक, क्योंकि यहाँ पर महाराष्ट्र एवं कर्नाटक की बात कही जा रही है, ठीक है ना। क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? चलो देख लेते हैं। पश्चिमी घाट उत्तरी क्षेत्र में अपेक्षाकृत अधिक ऊंचाई पर है, ये आपका स्टेटमेंट गलत है। अभी मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं। ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए, जो प्रश्न हमारा पूछा गया है उसके आधार पर तो हमारा आंसर आ चुका है, लेकिन अन्य स्टेटमेंट्स को भी देख लेते हैं कि उसमें क्या है। पश्चिमी घाट में अनाईमुड़ी सबसे ऊंची चोटी है, ये बात आपकी बिल्कुल सही है। तापी या ताप्ती नदी भी कहा जाता है इसे, सतपुड़ा के दक्षिण में, ये बात भी सही है। नर्मदा नदी तथा तापी नदी घाटियां पुरानी रिफ्ट घाटियां मानी जाती हैं, ये बात भी आपकी सही है। चलो एक बार मैप पे आपको दर्शाने का प्रयास करता हूँ, ठीक है। देखो यहाँ पर यदि आप देखते हैं तो ऐसे सतपुड़ा रेंज तीन भागों में से बटी हुई है। ये सतपुड़ा हो जाती है, ये महादेव हो जाती है, और ये आपकी मैकाल श्रेणी हो जाती है, ठीक है। ये आपका आपका पश्चिमी घाट है। यहाँ पर कम चौड़ा है, यहाँ पर ज्यादा चौड़ा है, यहाँ पर कम ऊंचा है, यहाँ पर ज्यादा ऊंचा है। यहीं पर आपको अन्नामलाई पे अनाईमुडी चोटी देखने को मिल जाएगी, जो कि फर्स्ट नंबर की सबसे ऊंची चोटी है आपको प्रायद्वीपीय भारत की। यहाँ पर नीलगिरी पहाड़ियां हैं, जो कि ऐसे पूर्वी घाट है, इसकी गांठ पर। यहाँ पर दोडा बेटा चोटी देखने को मिल जाती है, जो कि सेकंड हाईएस्ट पीक है, ठीक है। तो जो पहला स्टेटमेंट है इसकी वजह से गलत हुआ। अब दूसरी बात करते हैं। पश्चिमी घाट में अनाईमुडी सबसे ऊंची, ये हो गया, ठीक है। फिर तीसरा क्या है? तापी नदी सतपुड़ा के दक्षिण में है। ताप्ती नदी आपकी यहाँ से ऐसे निकलती है और ऐसे सतपुड़ा के साउथ में प्रवाहित होती है, ये बात सही है। और नर्मदा नदी और की बात की जाए तो वो आपके यहाँ से निकलती हैं और ऐसे वेस्ट की ओर प्रवाहित होती हैं, और ये दोनों नदियां जो है रिफ्ट घाटिया में प्रवाहित होती हैं। तो ये आपका पूरा स्टेटमेंट हो गया और इसके एक्सप्लेनेशन हो गए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कोरी क्रीक जिस पर स्थित है वह कच्छ की खाड़ी, खंबात की खाड़ी, कच्छ का लिटिल रन या कच्छ का रन? तो इसका जो सही आंसर हो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित राज्यों में से किसकी सर्वाधिक तट रेखा है? चलो देख लेते हैं। ये आपका, चलो मैप बनाते हैं और मैप पे ही हम इसको ड्रॉ करने का प्रयास करते हैं और चीजों को अच्छे से समझते हैं। ये हो गया, थोड़ा सा कलर बदल लिया जाए, ठीक। अगर भारत की तट रेखा मतलब कोस्टल लाइन की बात की जाए भारत की ओवरऑल, तो 7,516.6 किलोमीटर की बात कही जाती है, ठीक है। अब ये है गुजरात आपका, यहाँ तक। फिर इसके नीचे जो है आपका आ जाता है महाराष्ट्र, यहाँ पर गोवा पड़ता है। गोवा के नीचे कर्नाटक शुरू हो जाता है, और कर्नाटक के नीचे जो है आपका केरल हो जाता है, यहाँ तक। फिर यहाँ पर जो है आपका इतना तमिलनाडु हो जाता है। फिर आगे चलते हैं तो ये आपका आंध्र प्रदेश, इसके ऊपर चलते हैं तो आपका उड़ीसा, फिर इसके और ऊपर चलते हैं तो ऐसे जो रीजन है आपका वेस्ट बंगाल, ठीक है। गुजरात की यदि अब मैं बात करूं, गुजरात की, तो 1214.6 या 7 लिखा जाता है। इसी को यदि आप देखें तो 1215 किलोमीटर कहीं कहीं पर लिखा रहता है। जो सबसे लंबी सीमा है वो किसकी है? गुजरात की, ठीक है। ये आपका हो जाएगा। तो इसी से जो आपका पहला आंसर हो जाएगा वो टिक हो जाएगा। तो अब सवाल उठता है कि ये तो गुजरात तो हो गया फर्स्ट रैंक पर, तो सेकंड रैंक पर कौन आता है? सेकंड रैंक पर, एक मिनट तो सिलेक्ट हो जा भाई। सेकंड रैंक पर आता है आपका आंध्र प्रदेश, 974 किलोमीटर की बॉर्डर लेकर। कितने नंबर पर है? सेकंड रैंक पर है, ठीक है। फिर उसके बाद जो है आता है थर्ड रैंक पर तमिलनाडु। किस रैंक पर? थर्ड रैंक पर। कितनी है? 907 किलोमीटर, ठीक है। तो पहले रैंक पर आपका कौन है? गुजरात। सेकंड रैंक पर कौन है? आंध्र प्रदेश। थर्ड रैंक पर कौन है आपके? तमिलनाडु है। फोर्थ रैंक की यदि बात करते हैं तो आपका हो जाता है महाराष्ट्र। अब महाराष्ट्र की एग्जैक्ट मुझे दूरी नहीं पता है, तो आप लिख लीजिए यहाँ पर महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के बाद आप कौन हो जाएगा?
ये केरल वाला पार्ट केरल हो जाएगा। और फिर केरल के बाद जो है आपका नेक्स्ट होगा उड़ीसा। कौन होगा? उड़ीसा होगा। उड़ीसा के बाद जो है आपका हो जाएगा कर्नाटक, सॉरी कर्नाटक। ठीक। लेकिन एक नोट आपको यहां पर रखना है, अगर मेन लैंड की बात कर रहा है तब तो आपको ये क्रम फॉलो करना है। अगर ओवरऑल बात कर रहा है तब जो है आपका सबसे लंबी जो सीमा है वो आपके अंडमान निकोबार की है। ये बात आपको ध्यान रखना है, जिसकी टोटल लंबाई अगर आप देखें तो 1962 किलोमीटर लगभग है। ठीक है ना, ये चीज आपको ध्यान रखना है। मेन लैंड की बात करता है तो आपको इस क्रम को ध्यान रखना है, अगर ओवरऑल बात करता है तो आपको इस क्रम को ध्यान रखना है। इसी के आगे क्या लगा देना है आपको, एक मिनट, ओवरऑल के लिए आप बात कर लेते हैं तो अंडमान निकोबार लगा देना। ठीक है ना, ओवरऑल के लिए। बाकी मेन लैंड के लिए ये इतना आपका काफी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित राज्यों में से किसकी सबसे लंबी तटरेखा है? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक। अब देखो इसी के लिए बताया जाता है मल्टीपल क्रम्स। जैसे वहां पर मैंने पहले गुजरात को अगर मैं टिक करके आगे बढ़ जाता तो यहाँ पर और दूसरे राज्य थे, गुजरात था ही नहीं, तो यहाँ पर आप फंस जाते। इसी के लिए पूरा जब एक्सप्लेनेशन दिया जाता है तो चीजें बड़ी आसान हो जाती हैं। जैसे मैंने बताया कि गुजरात है, गुजरात के बाद कौन आता है आपका? आंध्र प्रदेश आता है। आंध्र प्रदेश के बाद कौन आता है? तमिलनाडु आता है। तमिलनाडु के बाद यदि आप देखते हैं तो जो है आपको कौन मिल जाता है? महाराष्ट्र मिल जाता है। ठीक है, महाराष्ट्र। अब यही चार राज्य यहाँ पर हैं, तो गुजरात तो है नहीं, तो तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक। ठीक है, इसके बाद ही आपका कर्नाटक आएगा। तो सबसे लंबा कौन है आपका? आंध्र प्रदेश, इसमें फर्स्ट रैंक पर आ जाएगा इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग। ठीक है ना, तो इसमें जो सही आंसर हो क्या हो जाएगा? आंध्र प्रदेश हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। केरल के कुट्टानाड प्रसिद्ध है मीठे पानी की झील के लिए, भारत के न्यूनतम ऊंचाई वाले क्षेत्र के लिए, एक प्रवाल द्वीप के लिए, भारत में सबसे पश्चिम में स्थित बिंदु के लिए। तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी होगा वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सह्याद्री क्षेत्र के नाम से निम्नलिखित में से कौन सा जाना जाता है? पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट, शिवालिक या विंध्याचल। तो सह्याद्री क्षेत्र के नाम से आपका पश्चिमी घाट जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा निम्नलिखित में से कौन भारत के पश्चिमी तट पर स्थित नहीं है? ठीक है, अब देखते हैं। यहाँ पर दमन, जंजीरा, कराईकल और रत्नागिरी, ये चार चीजें हैं। ठीक है, तो दमन आपके दमन द्वीप में है। अगर आप जंजीरा की बात करते हैं तो अभी आपके पश्चिमी तट पर है। लेकिन कराईकल की यदि आप बात करते हैं तो ये आपके तमिलनाडु में है। मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। और पार्ट किसका है? ये पौंडीचेरी का पार्ट है। ठीक, जैसे ये हमारा प्यारा भारत हो गया। ठीक है, तो पौंडीचेरी इकलौता ऐसा यूनियन टेरिटरी है जो है तो एक, लेकिन तीन राज्यों में फैला हुआ है। ये आपको ध्यान रखना है। देखिए यहां पर ऐसे अगर आप देखते हैं ऐसे, ये आपका तमिलनाडु, ये मान के चलिए इसे आंध्र प्रदेश, ये आपका आंध्र प्रदेश हो जाएगा, ये आपका तमिलनाडु हो जाएगा। एक मिनट, तमिलनाडु। यहाँ पर जो है आपको ऐसे केरल देखने को मिल जाएगा, ये क्या है आपका? केरल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर जो है आपका यन्नम। ठीक है, यहाँ पर जो है आपका पौंडीचेरी, यहाँ पर जो है आपका कराईकल, यहाँ पर जो है आपका माहे। ठीक है ना, तो ये पौंडीचेरी के चार अलग अलग टेरिटरीज हैं, यन्नम, पौंडीचेरी, कराईकल और माहे। ठीक है ना, तो यहाँ पर कराईकल की बात कही जा रही है, ये आपका सही हो जाए, क्योंकि नहीं की बात कही जा रही जो वेस्टर्न घाट पर नहीं है, ये आपके ईस्टर्न घाट पर है। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। लक्षद्वीप टापू अवस्थित है दक्षिण पश्चिम भारत में, दक्षिण भारत में, दक्षिण पूर्व भारत में या पश्चिम बंगाल के निकट पूर्वी भारत में। देखो जब भी आपको दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पूर्व बात की जाती है तो उसके लिए हमेशा आप एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस माना करो हमेशा। जैसे ये, तो इसको ऐसे बनाओ। ठीक है, ये भारत हो गया, भारत को रखो सेंटर में। ये है आपका, यहाँ पर है आपका लक्षद्वीप, तो ये कौन सा इलाका है? साउथ वेस्ट। ठीक है ना, तो दक्षिण पश्चिम आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाने वाला है। ठीक है ना, और यहीं पर अगर मैं पूछ लूं भारत के रिस्पेक्ट में आपका अंडमान निकोबार कहां पर है, तो वो है साउथ ईस्ट में। ठीक है ना, इस चीज को आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा समुद्र तट पूर्णतया उन्मज्जित है? सरकार, मालाबार, कोंकण, गुजरात। तो इसका जो सही आंसर है कौन सा है आपका? मालाबार तट है। ठीक है ना,
इस चीज को आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलो कर लेते हैं। लक्षद्वीप के महाद्वीपीय सेल्फ प्रवाल भित्तियों के कारण उत्पन्न हुए हैं, ये बात बिल्कुल सही है। पश्चिमी तट के महाद्वीपीय सेल्फ भ्रंशन एवं निमज्जन के कारण है, ये बात भी आपकी सही है। तो एक और दो दोनों कथन आपके सही है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, लक्षद्वीप की यदि बात करते हैं तो जैसे ये हमारा प्यारा भारत है, देख लेते हैं थोड़ा सा। ये जो है पूरी तरीके से प्रवाल से निर्मित है। ठीक है, मैं भी आपको आगे समझाता हूँ कि प्रवाल कितने तरीके से होती हैं, और जो लक्षद्वीप है स्पेशली जो है आपकी एटॉल प्रवाल, इससे एटॉल प्रवाल से ये निर्मित है। ठीक है ना, एक आपको यहाँ पर जो तटीय प्रवाल होती हैं वो आपको एक यहाँ पर मिलेंगी और एक आपके यहाँ पर मिल जाएंगी। कौन से? अंडमान निकोबार के पास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत के पश्चिमी तट मैदान के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? ठीक है, सही देख लेते हैं। यह एक संकीर्ण पट्टी है, बिल्कुल सही बात है। यह निमग्न तटीय मैदान का एक उदाहरण है, ये भी सही बात है। यह पत्तनों के विकास के लिए प्राकृतिक दशा प्रदान करता है, ये भी सही बात है। ठीक है ना, इसमें सुविकसित डेल्टा है, ये गलत बात है। क्यों? क्योंकि जब डेल्टा की बात आती है तो ये इसके लिए आपको ईस्टर्न कोस्ट पे जाना पड़ेगा, क्योंकि डेल्टा वो नदियां बनाएंगी जो अपने साथ बहुत सारा अवसाद लेकर के चलती हैं, और जो पश्चिमी घाट में जितनी नदियां हैं वो जो है एस्चुअरी बनाती हैं। तो डेल्टा बनाने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1 2 3। ठीक है ना, क्योंकि ये आपके तीनों स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का प्रवाल द्वीपीय समूह है? अंडमान निकोबार, मिनिकॉय और लक्षद्वीप। तो इसका जो सही आंसर है कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर ब्रीफ करने का प्रयास कर। ठीक, देखो, जो लक्षद्वीप का निर्माण हुआ है वो आपके एटॉल कोरल से निर्माण हुआ है। ठीक है, वही जो आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, ये वाला, जब आपका तो इंडियन प्लेट बर्मन प्लेट से टकराई थी, मतलब यूरेशियन प्लेट से उधर टकराई थी, फिर जब बर्मन प्लेट था उसमें टकराई थी, तब उसके कारण इसका उत्थान हुआ था, ना कि कोरल के कारण इसका उत्थान हुआ है। हाँ, इसके पास एक कोरल पाई जाती है, जो तटीय कोरल्स होती हैं वो आपके अंडमान निकोबार के पास और यहाँ पर गल्फ ऑफ मन्नार में यहाँ पर पाई जाती है। ठीक है ना, कौन सी तटीय, कौन सी फ्रिंजिंग फ्रिंजिंग कोरल कहते हैं इनको, तटीय कोरल पाई जाती है। ठीक, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रवाल भित्ति संरचना नहीं है? नहीं है तो खंभात की खाड़ी, मन्नार खाड़ी, लक्षद्वीप और अंडमान। देखो, अभी मैंने आपको मैप से बताया कि जो यहाँ पर लक्षद्वीप है आपका एटॉल, यहाँ पर तटीय पाई जा रही है, और यहाँ पर जो है आपका, यहाँ पर भी तटीय पाई जा रही है। तो ये है आपका लक्षद्वीप, ये है आपका गल्फ ऑफ मन्नार, और ये है आपका अंडमान निकोबार। ठीक है ना, लेकिन यहाँ पर जो है गल्फ ऑफ खंभात है, यहाँ पर कभी भी कोरल नहीं पाई जाती है। क्यों? इसके पीछे का कारण है क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी नदियां आकर के अपना पानी मिलाती हैं। तो जब यहाँ पर मीठा पानी मिलता है तो जो इसकी सैलिनिटी होती है वो कम हो जाती है, और कोरल्स के विकास के लिए एक नॉर्मल जो है आपका सलाइन वाटर भी होना चाहिए, साथ में जो उसका टेम्परेचर होता है वो भी बैलेंस टेम्परेचर होना चाहिए, अप्रोक्सीमेट 27 डिग्री के आसपास, तब इनका विकास हो पाता है। ठीक है ना, तो एक आपकी यहाँ पर ये जो है एटॉल पाई जाती है, और ये जो है यहाँ पर तटीय पाई जाती है। भारत में 3 स्थान पर आपकी कोरल पाई जा रही है। ठीक, एक लक्षद्वीप पे, एक गल्फ ऑफ मन्नार पे, और तीसरा अंडमान निकोबार के कोस्ट पर। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? खंभात की खाड़ी, क्योंकि यहाँ पर आपकी कोरल्स नहीं पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, लक्षद्वीप कहाँ स्थित है? हिंद महासागर में, अरब सागर में, बंगाल की खाड़ी में या प्रशांत महासागर में? तो इसको भी आप मैप से देखने का प्रयास करिए, ये भारत हो जाएगा। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं अरेबियन सी, और ये जो है आपका बे ऑफ बंगाल है। ठीक है ना, तो लक्षद्वीप आपका कहाँ स्थित है? यहाँ पर स्थित है। तो हमारा जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? अरेबियन सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित में से भारत के किस भाग में सामान्यतः प्रवाल द्वीपीय मतलब एटॉल्स पाए जाते हैं? ठीक है, खंभात की खाड़ी के निकट, लक्षद्वीप के निकट, रामेश्वरम के निकट, सुंदरबन के निकट। इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। रामेश्वरम जो है आपके तमिलनाडु के पास है, तो यहाँ पर आप कह सकते हैं तटीय जो प्रवाल हैं वो पाई जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, लक्षद्वीप में कितने द्वीप हैं आपके? 36 हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्वीपों का समूह लक्षद्वीप है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं,
द्वीपों का समूह लक्षद्वीप है, कैसा? प्रवाल की उत्पत्ति का, बिल्कुल सही बात है। ज्वालामुखी के उद्गार से नहीं बना है, मृदा के निक्षेपण से भी नहीं बना है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो उसका जो सही आंसर कौन सा जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस नदी में मंजुली नदी द्वीप स्थित है? कृष्णा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी और सिंधु। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा? ब्रह्मपुत्र हो जाएगा। और इस समय ब्रह्मपुत्र ने कलेश काट के रखा है तुम्हारे असम के अंदर, ठीक है ना, ये चीज आपको ध्यान रखना है। उसका रीजन मैं आपको समझाता हूँ। देखो, ये सिक्किम है, ये आपका अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा, फिर यहाँ पर ऐसे, ठीक। अब देखो यहाँ पर जो ये पूरा, अगर आप बेल्ट देखें तो ये वाला जो पूरा रीजन है ऐसे, ये असम है, ठीक है ना, यह कौन है? आपका असम है, ठीक। अब यहां से यदि आप देखते हैं, थोड़ा सा और ध्यान दें, तो ऐसे आई ब्रह्मपुत्र रिवर, ऐसे बीच से होकर के निकल गई, ठीक। कौन सी है आपकी? ब्रह्मपुत्र रिवर। ये आपके असम के अंदर ही ब्रह्मपुत्र कही जाती है, ठीक है ना। यहाँ पर आपको यारलुंग सांगपो कही जाती है, ठीक। चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से निकल के आती है तिब्बत के। तो अब जब यहाँ पर आती है तो अपने साथ बहुत सारा अवसाद लेकर के चलती है, और यहाँ पर अपनी युवा अवस्था में होती है, तो मतलब तेजी में बहना स्टार्ट करती है, तो बहुत सारे अवसाद को लेकर के आती है, ठीक है। अब ये वाला जो है, ये ब्रह्मपुत्र का मैदान है पूरा, ये इलाका क्या है? ब्रह्मपुत्र का मैदान है। मतलब ऑलरेडी, जैसे कि अगर कोई नदी बह रही है तो ऐसे उसका बेसिन बनता है, लेकिन जब इसमें लगातार अवसाद जमा होते रहते हैं, ये जो बेसिन है ये आपका अवसाद से ही भर जाता है, तो पानी तो अभी भी उतना आ रहा है, तो पानी जो है फिर ओवरफ्लो होने लगता है, ठीक है। पहली कंडीशन आपको ये समझना है, ठीक। ये मैदान है तो ऑलरेडी यहाँ पर आपके जो अवसाद है वो आकर के जमा हो चुके हैं, लेकिन जब ब्रह्मपुत्र और आती है अपने बहाव में, तो और सारे सारे अवसाद जो है ये लेकर के यहाँ पर आती है, ठीक है। ये बात समझिए। लेकिन मानसून के सीजन में क्या होता है? ब्रह्मपुत्र ने तो जो कांड किया वो किया, यहाँ पर जितनी भी नदियां हैं वो सब ठीक ठाक मानसून से बारिश कराती हैं, सारे के सारे पानी को ला करके आपके ब्रह्मपुत्र वाले रीजन में ही छोड़ देती हैं, ठीक है ना। तो अब बेसिन तो ऑलरेडी भरी पड़ी है आपके किसके? अवसादों से। पानी लगातार बढ़ता चला जा रहा है, तो यही पानी जो है चारों तरफ फैल जाता है और फिर हर साल असम में बाढ़ का कारण बनता है, ठीक है ना। तो ये है असम में मेन बाढ़ का कारण, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, किस नदी पर विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप स्थित है? नील, अमेजन, ब्रह्मपुत्र, सिंधु। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन अंडमान निकोबार द्वीप समूह का एक द्वीप नहीं है? आमीन द्वीप समूह, ये आपके लक्षद्वीप का है, ठीक है। नहीं पूछ रहा है तो यही जो है आपका सही आंसर हो जाएगा, बाकी ये तीनों जो है आपके अंडमान निकोबार के ही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक रूप से ग्रेट निकोबार के सबसे निकट है? सुमात्रा, बोर्नियो, जावा, श्रीलंका। तो इसका जो सही आंसर कौन हो जाएगा? सुमात्रा। चलो मैं समझाने का प्रयास करता हूं। अगर आप देखें तो अंडमान निकोबार ऐसे कुछ फैला हुआ है, यह है आपका नॉर्थ अंडमान, ये आपका मध्य अंडमान, यहाँ पर आपका साउथ अंडमान, और ये जो है आपका लिटिल अंडमान। ये तीनों क्या है? आपके अंडमान। यहाँ पर फिर जो है आपका कार निकोबार, यहाँ पर आपका लिटिल एंड निकोबार, और यहाँ पर जो है आपका ग्रेट निकोबार, ठीक है ना, ये कार निकोबार। ये तीनों जो है आपके निकोबार के। यहाँ पर जो है आपको जावा इंडोनेशिया देखने को मिल जाता है, यहीं पर जो है आपको सुमात्रा। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक। अब यहाँ पर अगर आप कहो तो कुछ चीजें पूछ ली जाए, जैसे यहाँ पर एक चैनल गुजरता है, 10 डिग्री चैनल, ये चीज आपको ध्यान देना है। यहाँ पर आपके साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान के मध्य एक पैसेज है, का नाम है आपके डंकन पैसेज। और इस वाले रूट की यदि मैं बात करूं तो इसे जो है आपका ग्रेट या ग्रैंड चैनल के नाम से जाना जाता है इसे, ठीक है ना। यहाँ पर सेंट जॉर्ज आई थॉट सेंट जॉर्ज करके कोई एक चैनल है यहाँ पर, ठीक ना। तो इन सब चीजों को भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक। देखो, एक्सप्लेनेशन का सिर्फ कारण यही होता है कि बार बार जब चीजें आपके सामने आती रहती हैं, वो चीजें आपको हमेशा याद रहती हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, व्हीलर द्वीप किस राज्य के समुद्री तट पर है? गोवा, गुजरात, उड़ीसा या आपके तमिलनाडु। ये आपके कहां पर है? आपके उड़ीसा पे है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सर्वोच्च शिखर सैडल पीक स्थित है? बृहद निकोबार, मध्य अंडमान, लघु अंडमान या उत्तरी अंडमान, ठीक है।
देखो अंडमान में यदि आप देखते हैं तो 4 आपके आइलैंड्स देखने को मिलेंगे, 1, 2, 3, 4, ठीक है। निकोबार में आपको 3 ध्यान रखने हैं, 1, 2 और यहाँ पर कौन सा है आपका 3, ठीक है ना। हाँ, ये जो है आपका नॉर्थ अंडमान है, ये आपका मध्य अंडमान है, ये आपका साउथ अंडमान, ये आपका लिटिल अंडमान। ये तीनों क्या है आपके अंडमान चोटियां हैं, अंडमान। ये जो है आपका कार निकोबार, ये जो है आपका लिटिल निकोबार और ये जो है आपका ग्रेट निकोबार। ये तीनों जो है आपके निकोबार की हो गई, ठीक है। अगर आप देखें नॉर्थ पे, यहाँ पर जो है आपको सैडल पीक देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है, इसी पर जो है आपके नॉर्थ पर जो है आपके सैडल पीक देखने को मिलती है। तो हमारा जो सही आंसर होगा कौन सा हो जाएगा, आपके उत्तरी अंडमान पे, ठीक है। तो यहाँ पर एक चीज और बनती है, मैंने जब चोटियों वाला टॉपिक आपको कराया था तो आपको कई सारी अन्य चोटियों के बारे में भी डिस्कस किया था कि कौन कौन सी चोटी किस अंडमान निकोबार के आइलैंड्स पर है, ठीक है। उसको भी एक बार रिकॉल कर लेते हैं। तो आपके जो मध्य अंडमान है इस पर जो है आपका डियो वैली है, कौन सा है, डियो वैली है। और जो साउथ अंडमान है इस पर 2 मिलेंगे आपको, कौन से मिलेंगे आपको, कोयबो और एक मिलेगा हैरियट। इस पर कौन है, डियो वैली। यहाँ पर क्या है आपका डियो वैली, कोयबो, हैरियट और यहाँ पर जो है ग्रेट निकोबार पे आपका कौन है, हुलियट। ये जो है आपकी हाईएस्ट है, ठीक है ना, सबसे ऊंची चोटी इसी की है, सेटल पीक की, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित भारतीय द्वीपों में से कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य है, एलिफेंटा, निकोबार, रामेश्वरम या सालसेट। देखो एलिफेंटा द्वीप की यदि आप बात करते हैं तो ये यहाँ पर नहीं, आपको नॉर्थ में मिलेगा, महाराष्ट्र के पास, ठीक है। निकोबार की यदि आप बात करते हैं तो ये आपको बे ऑफ बंगाल में स्थित है, मतलब ये रहा। यहाँ पर आपका निकोबार द्वीप समूह है, यहाँ पर है आपका कौन, श्रीलंका। यहाँ वाले द्वीप के बारे में बात कर रहा है कि आपके भारत का जो तमिलनाडु वाला रीजन है और जो आपका श्रीलंका वाला है इसके बीच में कौन सा द्वीप है, तो यहाँ पर जो है आपको रामेश्वरम द्वीप मिलेगा। क्या मिलेगा, रामेश्वरम द्वीप मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर जो है जहाँ पर मुंबई है, यहाँ पर जो है आपको सालसेट द्वीप देखने को मिलता है, जो कि 7 आइलैंड का एक तरीके से समूह था और फिर इसी पे जो है आसपास मिट्टी डाल करके पूरा उसको एक कर दिया गया और फिर उस पे जो है पूरी आज मुंबई सिटी वर्तमान में देखने को मिलती है, ठीक है। जो मझगांव हो गया आपका, कोलाबा हो गया, वर्ली हो गया, सब इसी के पार्ट थे, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। पाक की खाड़ी किन के बीच है, कच्छ की खाड़ी एवं खंबात की खाड़ी के, मन्नार खाड़ी एवं बंगाल की खाड़ी, लक्षद्वीप, मालदीव, अंडमान निकोबार समूह के, चलो देखते हैं, ठीक है। आज का सेशन थोड़ा लंबा हो रहा है क्योंकि क्वेश्चंस लगभग 50 हैं, तो इसकी वजह से थोड़ा सा पेशेंस बना करके रखिए और क्वेश्चंस कवर करने का प्रयास करिए। देखो प्रयास ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को पीवाईक्यू के माध्यम से चीज़ों को क्लियर किया जाए। हमने जितने भी क्वेश्चंस किए सब में आपको एक एक्सप्लेनेशन देने का प्रयास किया जिससे उस टॉपिक से संबंधित तो हो ही जाए, साथ ही आगे पीछे के जो एक आध दो क्वेश्चन हो रहे हैं वो भी कवर हो जा रहे हैं या फिर रिविजन हो जा रहा है, ठीक है। तो पाक स्टेट की बात करें तो इसको ये मत समझना कि यहाँ पर पाक है तो ये पाकिस्तान के पास है, ठीक है ना, ऐसा कभी मत समझना। पाक स्टेट आपको यहां पर देखने को मिलेगा, ये जो रीजन है आपका, ये क्या है आपका पाक स्टेट है, ठीक है। और यहाँ पर आपका बे ऑफ बंगाल देखने को मिल जाता है और यहाँ पर जो है आपका क्या देखने को मिल जाता है, मन्नार, गल्फ ऑफ मन्नार, ठीक है ना। ये जो है आपका पाक स्टेट है, किसके मध्य स्थित है यहाँ पर, गल्फ ऑफ मन्नार एवं बे ऑफ बंगाल के मध्य, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से केप कमोरिन के नाम से जाना जाता है, मिजोरम, कश्मीर, कन्याकुमारी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भारतवर्ष के निम्न शहरों पर विचार करें तथा नीचे दिए गए कूट के से ज्ञात करें कि इनमें से कौन सा पश्चिमी तट पर अवस्थित है, जंजीरा, उडुपी, आरोविले या फिर तूतीकोरिन। ये दोनों तो आपके तमिलनाडु में है, जब ये तमिलनाडु में है तो आपके ईस्टर्न कोस्ट पे हो जाएंगे, तो इन दोनों को काट देना है। जिसमें भी आपका 3 4 तो काटो, इसको भी काट दो, इसको भी काट दो, ठीक है। इसको भी काट दो, बचा कौन आपका, ऑप्शन नंबर ए। एलिमिनेशन मेथड ऐसे ही लगा करके सॉल्व किया जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, रामेश्वरम किस राज्य का हिस्सा है? आपके तमिलनाडु का, कई बार बता चुका हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस स्थान पर 3 अर्धचंद्राकार समुद्र तट मिलते हैं? ठीक है, ये भारत है। ये वाला रीजन आप देखिए, ये वाला रीजन, यहाँ पर बे ऑफ बंगाल, यहाँ पर अरेबियन सी, यहाँ पर हिंद महासागर। ठीक है, यही वाला जो है अर्धचंद्राकार का आपका शेप बना रहा है। ठीक, ये कहां पर है? आपका कन्याकुमारी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, एक द्वीप पर निर्मित भारत का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? आपका मुंबई, जो मैंने अभी सालसेट द्वीप के बारे में आपसे बात किया वो यही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो एक चीज और आपको दिखाते हैं, जैसे पोर्ट ब्लेयर है, ये कैपिटल है आपके अंडमान निकोबार की, ये किस आइलैंड पर है? इसको कमेंट करके आप बताइएगा। ये जो पोर्ट ब्लेयर है अंडमान निकोबार की कैपिटल है, ये किस आइलैंड पर है? अंडमान वालों पर है कि निकोबार वालों पे है? और अगर अंडमान वालों पर है तो किस अंडमान पे है? नॉर्थ में, मिडिल में, साउथ में, या फिर आपके लिटिल पे? ठीक है, ये आप जरूर बताइएगा कमेंट करके। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर। लो, क्वेश्चन ही आ गया, बात ही खत्म। किस एक द्वीप पर अवस्थित है? इसको मैं आपको एक तरीके से होमवर्क दे रहा हूँ, इसको आप बताइएगा। ठीक है ना, अब मैं वहां पर बता चुका हूँ, दैट्स अब एक क्वेश्चन आ गया तो इसके लिए मैं इसको नहीं बता रहा हूँ, इसको आप बताइएगा जरूर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, अंडमान व निकोबार बंगाल की खाड़ी में 2 द्वीप है। बंगाल की खाड़ी में द्वीप समूह है, यही सही आंसर होगा। 2 द्वीप नहीं है इसके अंदर, अगर आप देखते हो तो बहुत सारे द्वीप हैं, बहुत सारे द्वीप हैं। ठीक है ना, अरब सागर में है नहीं, यह भी नहीं, तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलो कर लेते हैं। इसकी विषुवतीय जलवायु है। ठीक है, ये बात सही है। क्यों? क्योंकि इक्वेटर से लगभग 5-10 जो आपका पूरा जोन बनता है अक्षांश वाला, 10 या फिर 5 डिग्री, यहाँ पर जो है पूरी आपकी क्या पाई जाती है? विषुवतीय जलवायु पाई जाती है। तो अगर आप देखें तो अंडमान निकोबार का जो साउथ वाला रीजन है वो 6.4 डिग्री अक्षांश पे ही स्थित है। ठीक है ना, तो इसके लिए यहाँ पर विषुवतीय जलवायु पाई जाती है। ठीक, ये सही है। भारत में यह एकमात्र स्थान है जहां पर ज्वालामुखी अवस्थिति है। ये बात भी आपकी बिल्कुल सही है, क्योंकि बैरन द्वीप जो ज्वालामुखी है वो यहीं पर स्थित है। अब एक क्वेश्चन और बनता है, इंटरेस्टिंग है, कि बैरन द्वीप किस, मतलब अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह किस द्वीप के जस्ट ईस्ट में स्थित है? ये क्वेश्चन यहाँ पर एक बनता है। चलो उसको मैं दिखाता हूं आपको। जैसे अंडमान है, नॉर्थ, मिडिल एंड साउथ एंड लिटिल, इसी के जस्ट सामने आपको जो है बैरन द्वीप देखने को मिलेगा, जो कि एक एक्टिव वॉल्केनो है। ठीक है ना, इस चीज को आपको ध्यान रखना है। ठीक, ये बात भी सही है। भारत में यह एकमात्र स्थान है जहां पर प्रवाल तटस्थ पाया जाता है। ये गलत है, क्योंकि भारत में 3 स्थानों पर प्रवाल पाया जाता है, एक अंडमान निकोबार के पास, एक गल्फ ऑफ मन्नार के पास, और तीसरा लक्षद्वीप पे। ठीक है ना, तो तीसरा गलत है और पहला दूसरा इसका सही है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, भारत के किस द्वीप का उद्गम ज्वालामुखी से है? कौन सा है आपका? बैरन द्वीप, इकलौता है। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, डंकन पैसेज किनके बीच स्थित है? अभी मैंने आपको बताया था जब इसके पहले एक्सप्लेनेशन अभी करा रहा था नेक्स्ट अदर क्वेश्चंस में, तो वहां पर मैंने मेंशन किया था कि डंकन पैसेज है कहाँ। चलो एक बार फिर से रिकॉल करा देता हूँ, जितने भी चैनल है पूरा एक बार देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, ये आपका नॉर्थ अंडमान, मिडिल अंडमान, साउथ अंडमान, लिटिल अंडमान, फिर कार निकोबार, लिटिल निकोबार, ग्रेट निकोबार। ये तीनों किसके हैं? निकोबार के पार्ट। ये 3-4 किसके हैं? अंडमान के पार्ट। ठीक है, चलो इसका पोस्टमार्टम कर लेते हैं पूरा। यहां पर जो है आपको इस जगह पे 10 डिग्री चैनल देखने को मिल जाएगा, जो कि लिटिल अंडमान और कार निकोबार के मध्य स्थित है। यहां पर यदि आप देखते हैं तो ये जो है आपका डंकन पैसेज है। ठीक है, यहां पर यदि आप देखते हैं तो यहाँ पर आपका वही सुमात्रा वाला ग्रैंड चैनल की बात कही जा रही है, ग्रैंड या ग्रेट चैनल की बात कही जाती है। ठीक है, अब यहाँ पर ये हो गए 3 चैनल।
चलो 2 और चैनल हम लोग देखते हैं, 8 डिग्री चैनल और 9 डिग्री चैनल। मैंने आपको रिकॉल कराया था अगर आपको याद हो तो। यहाँ पर है आपका मालदीव, ठीक है? मालदीव के ऊपर आपको 8 डिग्री चैनल देखने को मिलेगा। फिर यहाँ पर जो है आपको मिनिकॉय द्वीप देखने को मिल जाएगा। मिनिकॉय, ये मालदीव। अब इसके बाद यहाँ पर एक और मिल जाएगा, कवरत्ती। यहाँ पर आप चले आइए, जो लक्षद्वीप की कैपिटल है। यहाँ पर जो है आपका 9 डिग्री चैनल देखने को मिल जाएगा, ठीक है? ये 2 चैनल, ये 3 चैनल, इनको आप ध्यान रखिएगा। इसका जो सही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? डंकन पैसेज की बात कर रहा है तो साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान के मध्य, साउथ और लिटिल अंडमान, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है? तो आज के सेशन में हमने टोटल 51 क्वेश्चन को कवर किया है। आज हमने टोटल कितने क्वेश्चन कवर किए हैं? 51 क्वेश्चन टोटल कवर किए हैं। यदि जितने भी क्वेश्चन हमने कवर किया है उसमें कोई आपको समस्या होती है, कोई टॉपिक नहीं समझ में आता है, तो आप कमेंट करके बताइएगा, मैं उसे फिर से प्रयास करूंगा समझाने का, ठीक है? मिलते हैं नए सेशन में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।